साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का 30 साला मंसूबा क्या था, वो पाकिस्तान के साथ क्या करने वाले थे, उनका अगला शिकार कौन है और वो किस से कितना तवान वसूल कर रहे थे, इनके गैंग में कौन कौन सी बड़ी शख्सियात शामिल थीं, जनरल फैज़ हमीद का नेटवर्क कितना वसी था, फैज़ हमीद के मामले में तहवील में लिए गए ब्रिगेडियर रिटायर नईम फ़खर कौन है। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी ने बड़े तहलका-खेज़ इंकशाफात किए हैं, जिनसे आपको इस वीडियो में आगाह करूँगा। आप देख रहे हैं SNN न्यूज़ और मैं हूँ आज़म कंबो। आइए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी व तजियाकार हामिद मीर ने दावा किया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद 1973 के आइन को मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द करके सदारती निज़ाम लाना चाहते थे और उन्होंने कुछ लोगों से कहा था, मैं 30 साल तक कहीं नहीं जा रहा, आप मेरे साथ खड़े हूँ वरना आपको बहुत नुकसान होगा। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा, फैज़ हमीद सिर्फ 3 से 4 साल पहले तक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक थे। एक इशारा करते थे तो सियासतदान जेल में चला जाता था, एक इशारा करते थे तो किसी भी TV एंकर पर पाबंदी लग जाती थी, एक इशारा करते थे तो TV चैनल की हेडलाइंस तब्दील हो जाती थी, चलते प्रोग्राम बंद हो जाते थे। लेकिन देखें, वो खुद भी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो लोग इनसे रास्ते में थे वो भी हिरासत में हैं और इनसे भी तहकीकात हो रही हैं। इसमें सबक है, जिन लोगों के पास ताकत और इख्तियार होता है उन्हें अपनी ताकत और इख्तियार को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात ऐसे हालात पैदा कर देती है कि आप दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं इसमें खुद ही गिर जाते हैं। हामिद मीर ने कहा, जनरल फैज़ जब ISI के DGC और फिर DGISI थे तो उन्होंने सिर्फ एक जमात में अपनी जड़ें मजबूत नहीं की, बल्कि 3 से 4 जमातों में अपनी जड़ें मजबूत की। उनके वो ताल्लुकात उनकी रिटायरमेंट के बाद भी बहुत काम आए और मौजूदा हुकूमत के दौर में भी जब उनके खिलाफ 1-2 केसेस शुरू हुए तो उन्होंने बंद करवा दिए, क्योंकि उनके मौजूदा हुकूमत में भी ताल्लुकात थे। लेकिन इनके खिलाफ जो अब तहकीकात शुरू हुई हैं इसमें फ़िलहाल तो कुछ फ़ौजी अफसरान का नाम आ रहा है, ताहम मुझे लगता है कि इसमें कुछ सियासी शख्सियात भी तहकीकात की ज़द में आएंगी और मामला अदलिया की कुछ रिटायर्ड और कुछ हाज़िर सर्विस शख्सियात की तरफ भी जाएगा। इसकी वजह यह है कि जब जनरल फैज़ हमीद के पास ताकत और इख्तियार था तो उन्होंने हाई कोर्ट में जज को तैनात करवाने और इनको प्रमोट करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और रिटायरमेंट के बाद उनका अदलिया की कुछ शख्सियात के साथ रब्ता था। हो सकता है कि रिटायर्ड शख्सियात से भी पूछा जाए, जब फैज़ साहब के मैसेंजर आपके पास आते थे तो क्या बात होती थी। एक सवाल के जवाब में हामिद मीर ने कहा, जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुझ पर पाबंदी थी तो मैंने वाशिंगटन पोस्ट में एक कॉलम लिखा था जिसमें मैंने ये दावा किया था कि इमरान खान और इस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाना चाहते हैं और फैज़ साहब खुद आर्मी चीफ बनकर नवंबर या दिसंबर 2022 में इलेक्शन करवाना चाहते थे और इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाना चाहते थे और इनकी कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अलायंस बन जाए, जिसमें इनको कामयाबी नहीं हो रही थी। हामिद मीर ने कहा, जनरल फैज़ सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं बनना चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने इमरान खान को अपनी सीढ़ी बनाया हुआ था और वो पाकिस्तान में 1973 के आइन को मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द करके सदारती निज़ाम लाना चाहते थे। दावे के साथ कह रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद ने मीडिया के कुछ लोगों से कहा, मैं 30 साल तक कहीं नहीं जा रहा, इसलिए आप मेरे साथ खड़े हों वरना आपको बहुत नुकसान होगा। उन्होंने 30 साल तक मुल्क पर कब्ज़े का मंसूबा बनाया हुआ था और वो इस काम के लिए इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी तरफ फैज़ हमीद के मामले में तहवील में लिए गए ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फ़खर कौन है, इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम ने सनसनीखेज़ इंकशाफात कर दिए हैं। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा
अब्सार आलम ने इंकशाफ किया है कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के मामले में तहवील में लिए गए 3 फौजी अफसरान में एक ब्रिगेडियर नईम फ़खर भी शामिल हैं। इन पर यह इल्ज़ाम भी आया था कि जब सरदार तनवीर वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने वज़ारत उज़्मा के लिए मुबैना तौर पर इन्हें अरबों रुपए रिश्वत दी। निजी टीवी चैनल के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए अब्सार आलम ने कहा, फैज़ हमीद ने सबसे ख़तरनाक काम ISI के बराबर में अपना एक माफिया बनाया जो ISI और पाक खाकी वर्दी की आड़ लेकर पूरे मुल्क में जराइम करता था। उन्होंने बत्ताखोरी का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। ये बत्ताखोरी वो नहीं थी जिसका इल्ज़ाम कराची में MQM पर लगाया जाता था, जिसमें छोटे दुकानदारों से बत्ता लेते थे, बल्कि ये पाकिस्तान के जितने बड़े कारोबारी अफराद थे जिनके पास पैसा था, उन्होंने इन लोगों को टारगेट किया, इन्हें अगवा किया गया। इन्होंने रेंजर्स और ISI के ज़राए अपना नाम और ओहदा इस्तेमाल करते हुए इन कारोबारी अफराद से अरबों रुपए बटोरे। इसमें हासिल किया गया बहुत सारा पैसा मुल्क से बाहर बेच दिया गया है, जबकि कुछ अभी यहाँ पर है। अब्सार आलम ने कहा, फैज़ हमीद इस सारे माफिया का गैंग लीडर था। ब्रिगेडियर नईम फ़खर और ब्रिगेडियर गफ़ार जनरल फैज़ के ख़ास आदमी थे। ब्रिगेडियर नईम फ़खर वो शख्स हैं, जब सरदार तनवीर वज़ीर आज़म बने तो इस वक्त मीडिया में ये बात आई कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए अरबों रुपए रिश्वत दी है। इस स्कैंडल में जो ब्रिगेडियर फंड था और फिर जिसकी ट्रांसफ़र हुई वो ब्रिगेडियर नईम फ़खर था। अब्सार आलम ने इस दौरान जनरल फैज़ की जानिब से की जाने वाली धमकी अमेज़ कॉल भी सुनाई। ऑडियो में वाज़ेह सुना जा सकता है, फैज़ हमीद की जानिब से अब्सार आलम को की जाने वाली कॉल में वो इनसे शिकवा करते हैं, आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, जिस पर अब्सार आलम जवाब देते हैं, कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए ही तो है। अब्सार आलम के जवाब पर फैज़ हमीद कहते हैं, सही बता रहा हूँ, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अब्सार आलम सवालिया अंदाज में पूछते हैं, अच्छा गिला कर रहे हैं आप? नहीं, क्या हुआ ऐसा? जवाब में फैज़ हमीद कहते हैं, चलो मैं एक ब्रिगेडियर साहब है हमारा, उसको भेजूंगा। एक काम है, 2 पुराने चैनल का लाइसेंस बेचा था, इनके लाइसेंस फंसे हुए हैं, वो तो ज़रा आप एक स्पेशल मेहरबानी कर रहे हो। अब्सार आलम पूछते हैं, कौन से वाले? इस पर फैज़ हमीद कहते हैं, वो आएगा, तफसीलात मुझे भी नहीं पता, बाकी तफसीलात वो बता देगा। अब्सार आलम कहते हैं, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। जिस पर फैज़ हमीद कहते हैं, नहीं, हम और बहुत कुछ कहते हैं, जब भी हम जाते हैं तो आगे से कहते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते। मैंने कहा, चलो मैं खुद इनको दरख्वास्त कर दूंगा, वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफ़ार नाम है उनका। कॉल के इख्तिताम पर अब्सार आलम कहते हैं, ठीक है, ओके। चेयरमैन पैमरा को जनरल फैज़ कह रहा है, हम आपको बहुत सारे काम कहते हैं और आप काम नहीं करते। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए SNN।